विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करते हुए साहिब का अमर संदेश बीजक ग्रंथ के शब्द 99 से आप संतों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में जब शरीर की मृत्यु होती है उस समय आत्मा, शरीर तथा मन को कैसा अनुभव होता है। उसी समय सदगुरुदेव जीवात्मा से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं। सदगुरुदेव मानव जीवन के जन्म से मृत्यु तक को याद दिलाते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब कहाँ चले वो अकेले मीता, उठहूँ न करहूँ घरहूँ की चिंता। खीर खार घृत पिंड समारा, सो तन लय बाहिर के डारा। जेहि सिर रचि रचि बांधे उपागा, असो सिर रतन बिडारत कागा। हार जरय जस जंगल लकड़ी, केस जरय जस घास के पूली। आबत संग न जात संगाती, का भय दल बादल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर जम बिलारी होए धाया। कह कबीर नर अजहु न जागा, जम के मुगदर माझ सिर लागा। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में मानव जीवन के अंतिम सत्य, जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय मन तथा आत्मा के बीच कैसी अनुभूति होती है, उस समय का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। शरीर की नश्वरता को याद दिलाते हुए सदगुरु कबीर साहब मृत्यु के समय मन के गुलाम शरीर से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब कहाँ चले वो अकेले मीता, उठहूँ न करहूँ घरहूँ की चिंता। खीर खार घृत पिंड समारा, असो तन लय बाहर को डारा। सदगुरु कबीर साहब एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत जीव से पूछ रहे कि हे मित्र, अब अकेले कहाँ जा रहे हो, उठो ना। अपने घर परिवार एवं अपने प्रिय लोगों की अब थोड़ा भी चिंता नहीं है। कल तक तू कहता था यह घर मेरा है, मकान मेरा है, परिवार सगे संबंधी सब मेरा है, मेरे बिना मेरे परिवार का कैसा हाल होगा, कौन मेरी परिवार को देखभाल करेगा जब मैं नहीं रहूँगा। और आज सबको छोड़कर अकेले कहाँ चल दिया। अब तुम्हारा अपने परिवार को, सगे संबंधी को किसको भरोसे छोड़कर जा रहे हो। बंधुओं, आदमी संसार में आकर माया मोह में इतना लिप्त हो जाता है, वह परिवार संभालने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि अचानक एक दिन जाना भी है। सदगुरुदेव पूछते हैं, कल तक तुम्हें प्रभु भक्ति सत्संग सेवा के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं था। पूरा जीवन धन अर्जन, माया अर्जन में बिता दिया, माया को अर्जने में बिता दिया, परंतु साथ में कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हो। कुछ भी तो साथ लेकर जाओ। सदगुरु कबीर साहब बंधन मुक्ति का बहुत ही तर्कपूर्ण उपदेश जनमानस के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कहते, खीर खार घृत पिंड सवारा, सो तन लय बाहर के डारा। जे सिर रचि रचि बांधहु पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हे मित्र, तुमने खीर खार घी खाकर शरीर को बहुत ही हृष्ट पुष्ट और चिकना बनाया था। उस शरीर को सांस रुकते जिस घर को तुमने खून पसीना बहाकर सींचा था, उस घर से बाहर रख दिया है तुम्हें। यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि घर अपवित्र हो जाएगा, मेरा घर छुआ जाएगा। जिस सिर पर तुम रच रच कर पगड़ी बांधता था, आज अगर तुम्हें बाहर रख दिया जाए तो का कौआ उस शरीर को फोड़ फोड़ करके खा जाएगा। जिस परिवार को पालने के लिए तुमने अपना परम लक्ष्य परमात्मा भक्ति को भूल गया,
आज वही तुम्हें घर से बाहर रख दिया है कि घर छुआ जाएगा, घर में बदबू फैल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब उसके बीते हुए पूरे जीवन को याद दिलाते हुए परमात्मा भक्ति में हुए चूक को याद दिला रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत कि आज जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पूरे जीवन कर्म करते हुए राम का भजन सुमिरन ध्यान अवश्य करो। मृत्यु ही अंतिम सत्य है। इससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। इसलिए जीवन को सेवा सत्संग परोपकार में लगाओ, जिससे कीर्ति अमर हो जाएगा। साहेब उपदेश देते हुए कहते हैं कि दूध दही घी इत्यादि पौष्टिक भोजन करके शरीर स्वस्थ बनाया, परंतु मृत्यु के बाद इसकी कोई महत्ता नहीं रह गई है। आगे के पद में साहेब कह रहे हैं कि हार जड़े जस जंगल लकड़ी, केस जड़े जस घास के पूली, आवत संग न जात संघाती, का भय दल बाधल हाथी। हे मित्र, तुम्हारी शरीर की मजबूत हड्डियां जंगल की लकड़ी की तरह जल जाएगी और केस घास की तरह खरपतवार की तरह लहर करके स्वाहा हो जाएगी। तुम जब संसार में आया उस समय तुम्हारे साथ कोई नहीं आया और जाते वक्त को संगी साथी कोई साथ जाने वाला नहीं। तुम जो हाथी घोड़े इत्यादि बांध कर रखे हो, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ। जिस समय चिता धू धू कर जलने लगेगा उस समय तुम्हारा जितने भी शुभ चिंतक है तुम्हें छोड़ करके चल देंगे, मुड़ करके भी नहीं देखेंगे और बोलेंगे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। इसलिए हे जीवात्माओं, आसक्ति रहित होकर जीवन यापन करो, क्योंकि कोई तुम्हारा अपना नहीं, अपना केवल तुम्हारा चेतन स्वरूप अविनाशी राम है। साहब आगे के पद में कह रहे हैं कि माया के रस ले न पाया, अंतरयम बिलाई हुए धाया, कई कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर माझ सिर लागा। ये तू अपनी इच्छा अनुसार माया का आनंद भी नहीं ले पाया कि इतने में मौत बिल्ली बनकर तुम पर टूट पड़ी। तुम प्राणी पदार्थ होता था, संसार के भोगों से बड़ी बड़ी उम्मीदें किया था कि अब फॉर्च्यूनर गाड़ी किनेंगे, 3 मंजिला मकान बनाएंगे, घर में एसी लगवाएंगे, चौथेपन में आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन तुम पूरा आनंद ले भी नहीं सका है और अतृप्त होकर ही जा रहे हो। इसी अतृप्ति के कारण तुम्हें फिर से यहाँ आना होगा। संसार में बहुत कम लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो करना था वह पूरा हो गया, मेरा अब कोई काम शेष नहीं बचा है। इसलिए उसे न किसी से मोह होता है, शरीर संसार से कोई मोह नहीं करके वह जाता है, फल तो वह आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तुम माया का विषय वासना का पूरा आनंद भी नहीं लिया था, लेकिन यमराज बिलार की तरह तुम्हें चूहा समझकर खा गया। सदगुरु कह रहे हैं कि मनुष्य नज़र के सामने यह सब देखते हुए सावधान नहीं होता है कि यम का मुगदर उसके सिर पर आ गिरता है। लोग जीवन पर्यंत सुख भोग के लिए धन इकट्ठा करता रहता है कि बाद में सुख भोग करेंगे, परंतु उसे खून की तरह सांसारिक पदार्थों से तृप्ति नहीं हो पाता और उसे अचानक जाना पड़ता है। सज्जनों, वीडियो अधिक लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को हमेशा संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ और यही वाणी को विराम देता हूँ। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।